सर जी कहाँ को मरबो बोलिए नहीं प्रोबेबिलिटी सर आज लास्ट है इसीलिए लिख दिए ना। क्वेश्चन एक्सरसाइज कितना है 15.1 है ना। चलो 22 नंबर सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको समझ लो। एक्चुअली में इस टाइप का जनरली एग्जाम में सवाल नहीं आती है, 11th का यहीं से शुरू नहीं होता है। यस, तुम 11th पढ़ेगा प्रोबेबिलिटी तो उसका लेवल यहीं से शुरू होता है। क्या लगेगा कौन सा उसको देखो तो जो 22 नंबर बताएंगे जो कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ से 11th शुरू होता है एक्चुअली, है ना। जहाँ से तुम्हारा लास्ट है, समझे ना, जहाँ से तुम्हारा लास्ट है वहाँ से 11th का शुरू है। जी सर। इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, उदाहरण 13 को देखिए, एक निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण कहता है देखिए जी 13 को, उदाहरण 13 को उल्टाओ, ये है उदाहरण 13 को देखिए और इस सारणी को भरिए, बात खत्म है। तो उदाहरण 13 देखेंगे उसमें क्या किया सर 13 बता दीजिए। क्या बताया है, एक स्लेटी पासा और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, स्लेटी कलर हो गया है ना। दो पासा को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए, जितना भी संभावित परिणाम जो भी है ना रिजल्ट उसको लिखिए। एक स्लेटी पासे रंग होगा स्लेटी और कुछ भी नहीं है, और एक नीला पासा को दोनों को एक साथ उछालेंगे। इससे पहले जो सवाल फिर इस पर दे दिया लोड तुम लोग, इससे पहले जो पासा हम लोग उछाले थे एक पासा को उछाले थे, अब जो पासा को उछालेंगे 3 पासा को, 4 पासा को, 5 n पासा को। ये नहीं पढ़ना है तुमको, मैक्सिमम 2 ही पढ़ना है। जब बहुत सारा नंबर ऑफ ट्रायल हम लोग करते हैं तो वो जा करके 12th 11th में भी प्रोबेबिलिटी है पढ़ने के लिए, 12th में भी प्रोबेबिलिटी है, बात समझ में आ गया ना। तो उसका जो लेवल प्रोबेबिलिटी का है तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 22 में जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहीं शुरू होता है। तो कल को कभी में कम देगा तो धीरे धीरे ट्रैक पर चढ़ा रहा ना। हाँ 11th के लिए तो एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासा मेरे पास एक साथ फेंकेंगे तो कितना नंबर ऑफ रिजल्ट होगा, क्या क्या हो सकता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों क्या है, कहाँ पर है, हाँ, पासों की संख्याओं का योग 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, कम से कम 20 मिनट लगेगा सवाल में। 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम लगेगा सवाल में। फर्स्ट बार बना रहे हो इसीलिए, नहीं तो तुरंत निकल जाएगा आंसर मुँह से। सवाल समझ में आ गया। सवाल इतने को कहता है 2 पासा एक साथ उछाले हैं। अब हमको पहले ये पता करेंगे क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। 2 पासा फेंकने क्या हो सकता है, तब आगे का प्रोग्राम समझ में तुमको आएगा, नहीं तो पल्ला पढ़ने वाला नहीं। जनरली तो इस सवाल को बताता है, नहीं पूछेगा छोड़ है, डिस्कस कर देते हैं। और यहाँ से तुमको कंपटीशन का भी बेस बन जाएगा। कंपटीशन में भी अभी तक जो पढ़ा है नहीं वो टेन इतना आसान भी आजकल नहीं आता है। अच्छा एग्जाम जाएगा सीरियल सबका, तो वहाँ पर इसी लेवल का कंसेप्ट तुमको जांच किया जाएगा। इस टाइप का सवाल 12th के एग्जामिनेशन में 6 नंबर में पूछ चुका है 2016 में। 6 नंबर में चलो बताइए उधर को 6 नंबर के पूछे थे। अब देखो 2 पासे को माना कि 2 पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस एस है। क्या क्या हो सकता है, जितना आसान सोच रहे हो उतना आसान ये सवाल एक्चुअली में है नहीं। 2 पासा हम लोग फेंकेंगे, कितना पासा फेंकेंगे, 2। तो एक पासा पर लिखा रहेगा 1, 2, 4, 5 और 6। एक पासा मेरे पास ये है, बात समझ में आ गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। इस प्रकार से 2 पासा क्या किए हो, उछाले हो। 2 को समझ में गया ना। और इससे क्या निकलेगा रिजल्ट, 2 खपिया लाओ तब पता चलेगा। वैसे तो पासा तो है नहीं मेरे पास, नहीं तो सवाल तो अच्छा समझ में आता। मान लीजिए भी पासा है, भी पासा लूडो खेले छन छोड़ो ना, वैसे समझ में आ जाएगा।
ये पासा और ये भी पासा, यानी कि लूडो गोटी, ये भी लूडो का गोटी। बोलो बंद करने के लिए। अभी वैसे उसको कोनो काम नहीं है, में क्या करेगा, फालतू आकर काम लिखा। एक पासा ये है, एक पासा मेरे पास ये है। समझो पहले, दो पासा को ऐसे ऐसे कर करके ऐसे फेंक दिए, या उसको रिजल्ट जो आएगा उसका करेंगे, लिख लेंगे। तो एक पासा पर कुछ अंक आया होगा 1 2 3 4, दूसरे पर भी कुछ अंक आया होगा, जो भी हो कुछ भी हो सकता है। अच्छा वो चीज़ हो गया, कुछ भी आ सकता है ना। तो अलग अलग बार फेंकेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आएगा। कई बार हो सकता है दोनों रिजल्ट सेम हो जाए, तो दो रिजल्ट सेम होगा तो हमको एक ही बार लिखना है, एक ही बार लिखना है। पासा को फेंके हो मात्र एक ही बार, क्या 50 फेंके हो? एक बार फेंके हैं। अब क्या आएगा हमको ये बात पता नहीं है। दो पासा को एक साथ फेंक करके तब लिखो रिजल्ट, या एक पासा को दो बार, एक बार और फिर दो बार तब लिखो रिजल्ट, बतवा सेम। समझना क्या ना। दो प्रकार से सवाल विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, आगे जाएगा तो। अभी छोटा मोटा पी और एनएस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लेवल प्रोबेबिलिटी है। समझना क्या ना, ये समझ में आ गया। दो पासा को एक साथ फेंक करके तब लिखेंगे रिजल्ट, या एक पासा को दो बार फेंक करके तब लिखेंगे रिजल्ट, बात बराबर है। या उसी प्रकार से यही रूल लागू होगा सब में। सिक्का में भी एक सिक्का, दो सिक्का को एक साथ उछाल करके तब लिखो क्या आता है, या एक सिक्का को दो बार उछाल करके तब लिखो, बात बराबर है। पहला ये कंफ्यूजन दूर हुआ। अब जब दो पासा को एक साथ ऐसे करके हमने ऐसे ड्रॉ नीचा में गिरा दिया और रिजल्ट दिखा, क्या क्या हो सकता है, क्या आ सकता है हमको पता नहीं, अनुमान लगाते हैं क्या क्या हो सकता है। उसी कहते हैं सैंपल स्पेस, जितना नंबर ऑफ मतलब घटना कह सकते क्या हो सकती है वो अब ड्रॉ कर रहे हैं। हमारे बुक में इस फॉर्मेट से किया गया है ना। ये तो समझा देंगे, आसान है। हम अलग फॉर्मेट से, मेरा अलग फॉर्मेट ही कुछ चलता है। तुम चलो तुम लिखो, पहला पासा पर एक लिए तो दूसरा पासा पर क्या मान लिया हमने, दो मान लिया। मान ऐसे दो को पासा का फेंकेंगे, फैन बंद कर दो। ऑलरेडी मॉइस्चर है ही एयर में भी, तो दिक्कत नहीं है। तो पहला पासा पर समझो ध्यान, तो पहला पासा पर क्या आया, एक, तो दूसरा पासा पर दो। ठीक है, ये हो सकता है वो। इसमें छोटी कोट क्या कोट लगेगा, छोटी। मान लिए पहला पासा पर एक ही आएगा, दूसरा पासा हो सकता है 3 आवे। पहला पर एक है, दूसर पर 4। मिसप्रिंट कर दो थोड़ा सा। पहला पर एक, दूसरों पर क्या मान लिए, एक मान लिए। इसको काटो, सीरियली होना चाहिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। ये लिखने के लिए सीखो, ये लिख लिया ना तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कहीं भी तुमको। एक्चुअली में फैकल्टी मन चलता है कि तुमने ये सब 10th में पढ़ ही आया होगा, तो उतना इस चीज़ को डिटेल सब्सक्रिप्शन नहीं करेगा वो। बात भी सही है, तुम्हारे एक सिलेबस है देने के लिए, तो अपना लिया वो ट्रायल करके निकल जाएगा। तो अभी समझ लो बढ़िया से, बाद में कमेडिशनों में पढ़ेगा तो कमेडिशन में एक एक कंसेप्ट को उसको उतना फुर्सत नहीं है। साल भर का तुमको गारंटी लेगा सब चीज़ ख़त्म करेंगे, और उसको साल भर में 10 बार विषय पढ़ाना है। 5000 साल का इतिहास पढ़ाएगा, पूरा पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी अपने सब महारथी विषय है। उतना टाइम नहीं मिलता फैकल्टी को, मरना क्या ना। जनरल का कहाँ टाइम मिलेगा तुमको, तुम फॉर्म भरे रहेगा, एक एक चीज़ को सोचेगा, एक्सप्लेन करके पढ़ा देगा, वैसा चीज़ नहीं होता है। कंपटीशन में ऐसा होता ही नहीं है। तुमको सिर्फ उतना ही बताया जाएगा जितना तुम्हारा एग्जाम निकल जाए। तुम फिर सवाल थोड़ा सा घुमाएगा, तुम फंस जाएगा। ट्रिक कितना रटेगा, कब तक ट्रिक नहीं देता है काम। किसी को जाकर पूछो ना, एग्जाम में ट्रिक काम देता है, कोई भूल जाता है सब ट्रिक। तुमको बेसिक कंसेप्ट ही काम देगा जो तुम 10th में 9th में पढ़े हो, इसलिए ध्यान से समझो। इस प्रोबेबिलिटी आसान तो है, लेकिन इसी में फंसता है। इस चैप्टर के खासियत सवाल छोटा में बन जाता है। और दूसरा इसका मतलब क्या है, कन्फ्यूजन चैप्टर में सवाल भी जाती समझ में आता है, सवाल कहाँ किया है। और जब तो यही इतना ही था, यही बात है। बाद में करती है, नहीं समझ में आ गया। दो बात है, आसान बन जाता है तुरंत ही, लेकिन सवाल नहीं पता चलेगा वो कह रहा है क्या। तो बना लिए, बता दिए, उससे मतलब नहीं है। मेन बात है सवाल को समझे वो क्या कहा है। ये जब समझ दिन तो सवाल तुमसे खुद बनने लगेगा, क्योंकि सवाल तुमसे तभी बनेगा जब तुम समझ पाएगा पढ़ करके। लैंग्वेज पढ़ के जिसको सवाल समझ में आ गया, सोच लो 50% सवाल वही सॉल्व हो गया। 50% तो लिखने का प्रोग्राम हम लोग करते हैं, 50% तो दिमाग ही बन जाता है। तो पहला पासा पर हम लोग मान लिए एक है, दूसरे पासा पर भी एक है। फिर पहला पासा पर दूसरा पासा क्या मान लिए, 2 आया, हाथ चला जाता है बड़ी कोष्ट की तरफ। फिर पहला पर एक, दूसर पर 3, फिर एक इधर 4, फिर एक 5, फिर एक
छः 7 तो पासा पर होता दो दो नहीं। दीजिए सर, अच्छा। दो दो अब पहला पासा आप 1 माने थे ना, हाँ। दूसरे पर 2। मान लिए पहला पासा आप क्या था होगा दो दूसरो दो ये 2। तो पहला पासा पर 2, तो दूसरे पासा पर एक। 1, दूसरे पासा पर 2, दूसरे पासा पर 2, 2 और 10 लोग आ रहे अब 2 और 4, 2 6 3 1 3 2 2 और 6 है ना, 3 1 3 1 3 2 हो सकता है ना, हाँ जी हाँ, सर, सर। एकदम कुछ भी आ 3 सकता है। 3। ये लिखना पॉसिबल नहीं है, ये दुए तक लिखा जाता है, दुए को पासा को छल करके। इसके बाद जो 3 को पासा एक को छलेगा, 4 को छलेगा, 10 को छलेगा, ये तुम्हारे सिलेबस में 12th का सिलेबस का है। वहाँ एक है अपना बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, नहीं तो 6 को पास है, तब 6 तक जरूर लिख कुछ देते होगा हैं। सर, मतलब ट्रिक उसका होगा। अलग रूल रेगुलेशन है, तब वो पढ़ाया जाता है, तब बनेगा सवाल, अलग फार्मूला सब नहीं तो उसका ये है। गिनते रह हाँ, जाएंगे। तो ये 2 तक पॉसिबल है, लेकिन 2 के बाद ऐसे करके बहुत दिक्कत करेगा, उसका अलग रूल रेगुलेशन है, 12th में तुमको सीखना है। 3 और 4 3 5 36 हो जाए ना। हाँ 36 को जाएगा। फिर इधर लो 4 1 4 2 नहीं बोले 20 मिनट लगेगा सवाल में। 4 3 4 3 4 4 जैसे चार- सर एक चीज लिख लिए तो उसको दोबारा नहीं लिखना है। नहीं 6 को पासा में 4 आवे 5 के अथी जो है 4 ना 6 संभावना बोलो मत, है ना, सब देखते रहो। फिर इधर पहला पर 5, दूसर पर 1, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 इधर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और लास्ट में 6 6 6 6 6 जितना भी रिजल्ट होता है ना, क्या ये पासा तेरे कितने रिजल्ट है गिनो, क्या को है 36 1 36 2 गो है 3 सर। 4 5 6 एक, फिर 1 2 3 4 5 6 छछा के 36 यानी कि NS बराबर कितने होगा जी, यानी कि पासा के 36 में फेंका था ना, उतने के बार फेंके थे, संभावना मतलब आ सकता है। 36 के में से कोनो आ सकता है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम पासा के 36 बार फेंका है, नहीं। फेंके हो तो एक ही बार, लेकिन हाँ, एक ही बार में क्या आ सकता है, ये 36 में से कोनो एक ही आएगा, दूसर नहीं आएगा, इसमें से बाहर नहीं जाएगा, तुम पासा कुल संभावना हो ना सर। हाँ कुल वही तो। संभावना हुआ। 36 को रिजल्ट मेरे पास है, 36 में से कौन आ सकता है पासा एक बार फेंकेगा, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तुम ड्रॉ करके देखना, हाँ आजकल जी तुम सर। 10 लाख बार करेगा ना, 36 में से कोनो एक आएगा, पहले कह दिए, ये दूसरा कुछ होगा ही नहीं, यही है प्रोबेबिलिटी चमत्कार ना, इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता है। अब क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्वेश्चन ये कहा है कि आप जो पासा को फेंके हैं, हम क्या चाहते हैं, मोबाइल हटा यहाँ से, हम चाहते हैं कि उस पर घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, यानी कि इस पासा पर जो डिजिट आया है और इस पासा पर जो डिजिट आया है, दोनों का जोड़ 2 हो, तब उसका परेखता दे दिया है 36, तो निकालना ही नहीं है, दो वाला को परेखता दे दिया है। 3 का निकालना है कि दोनों का जोड़ कितने हो, 3 हो, मतलब 3 कब कब हो सकता है, मान लो एक पासा पर 1, दूसरे पर 2, दो तब या 3, दो या इस पर 2 इस पर 1 तब 3, यही सब बात ना, हाँ जी सर। बात समझ में आ गया ना। हाँ तो उस रिजल्ट को बदल निर्भर करेगा। लिखना है, तो पहला दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 हो, उसके लिए क्या हो सकता है, तो दोनों पासों की योग संख्याओं संख्याओं दोनों इसी सवाल के का एक पार्ट जो 7 वाला जोड़ है ना, दोनों पासों का जो 7 है, यही पूछा था 12th में, हम बना कर आए थे, 1 घंटे से ज़्यादा का चला है, खोला है कोचिंग वो भी, हाँ वो भी एक लड़का जाता था पढ़ने के लिए, तो हम बनाए, वो बना के भेजा, हमारा वाला गलत है, हम बोले हम कंठगरे हैं, सही है मेरा है, काहे वो गलती किया, इसलिए क्योंकि वो पूछा था 11th से सवाल, 11th विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, 12th का एग्ज़ाम था, प्रोबेबिलिटी पूछा कहाँ से, 11th से, 12th का पूछा ही नहीं। विद्यार्थी ये समझता है, यही बहुत बड़ा भूल सोच लो, आज के बाद नहीं करना कोई, 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो ना,
15% क्वेश्चन 11 से आता है। तुमको ये बात जल्दी कोई नहीं बताएगा, ये बात हम जानते हैं। 15% किससे आएगा? 8 का तो देखे नहीं है, पर हम नहीं बता सकते हैं। साइंस का तो बता सकते हैं। तो यही बात उसमें भी कुछ लागू होगा, यही तुम्हारा बेस बनेगा ना। 11th ही तो बिना 11th के मैथ पढ़े, खास के 2 चैप्टर पूरा त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th में उसका वो ज्ञान होगा जो सोच भी नहीं सकते हो। रटना पड़ेगा मैथ को, जो कि पॉसिबल नहीं है। ढेरी है सवाल, कितने रटेगा तुम? इसका डायरेक्ट 2.5 गुना है मैथ, नहीं है? नहीं है इसका है वो, ये है सर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका गलती हुआ और फंसा था क्या, जब बताएंगे ना तो एगो सवाल नहीं है जो बना रहे हो। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 गो सवाल है इसमें। वो एगो सवाल बनल है, इसीलिए एग्जाम में सवाल ही पहले कह दे नहीं आएगा। वो बहुत आसान सवाल आता है एग्जाम में। अच्छा सवाल है ये, सीख लो। टाइम लगेगा इसको खींचने में हमको। तो दोनों पहला बार चाहते हैं कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 हो। का योग, क्योंकि हम तो 11th गए थे पढ़ के, 11th से पूछा था, हम उसको दिखाए तब विश्वास से किसी से नाम सवाल उदाहरण सॉल्व किया है 2016। तो दोनों तुम जा करके वेरीफाई भी कर सकते हो इस चीज़ को। 2016 में फर्स्ट सिटिंग मैथ में प्रोबेबिलिटी सवाल पूछा था, 2 पासा को उछाला था और संख्या योग 7 उसकी प्रायिकता वाला था निकालने के लिए। तू बुझा 7 की बोला प्रायिकता निकालने के लिए, 7 है ही नहीं, 0 मार के चला आया, मतलब बना करके लॉन्ग सवाल था। लेकिन ऐसा होगा नहीं, 1 6 6 1 इस प्रकार से 5 2 2 5 3 4 4 3 तब बनेगा सवाल। वो लिख करके फिर एनिमेटेड करेंगे, हम लोग वो भी करेंगे। तुम उस सवाल का जाकर अभी सॉल्व कर सकते हो। 12th का सवाल है तो यहाँ से बन जाएगा। तो दोनों पासों की संख्याओं का, हाँ तुम देख लेना, तुमको क्वेश्चन बैंक हो सकता है इंग्लिश मीडियम मिलेगा, वो जो ऐप है तो उसमें। ठीक है, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना चाहते हैं? पहले 3 हो। कितना हो? 3 हो। ऐसा कब पॉसिबल है? पहला पासा 1 आवे, दूसरे पे क्या आवे? 2 है। 3 आवे। 2 ओ सॉरी, ठीक बोला तुमने, 2 सही बोला। पहला पासा पे 1, दूसरे पासा पे क्या आवे? 2। अब बोलो 1 के साथ 2, मतलब डिजिट को जोड़ने पर क्या पूरना चाहिए? 3। तो किसको जोड़ने पे 1 से 6 तक 3 पूरेगा। पहला पासा पर 1, दूसरे पासा पर 2। ऐसे चलो, हो सकता है दूसरे पर 2, पहले पर 2 आवे और दूसरे पर 1 आवे। ये जो पहला रिजल्ट लिखते हो ना, ये पहला पासा का कहा जाता है, और दूसरा लिखते हो ये दूसरा पासा का। 1 2 2 1 दोनों अलग अलग चीज है, सेम चीज नहीं है। इस बात को ध्यान देना है। ये बात समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया ना? 1 2 2 1 क्या और भी किसी को जोड़ने पर 3 आता है? इसमें से देखो, इसमें से नहीं सर, अब और भी किसी को जोड़ने पर 3 आता है। अब तो हमको नहीं लग रहा है। तो है ही 1 2 और 2 + 1 3, घटा उटा वाला चक्कर मत रहना, ये सब नहीं होता। उसमें जोड़ बोला है ना, यानी कि 2 पासा को उछालेंगे, जोड़ 3 आवे तो 2 एक डिजिट होगा। या तो पहला पर 1, दूसरे पर 2 आवे, या पहले पर 2, दूसरे पर 1 आवे। तेसर संभव नहीं है। तेसर में 3 से अधिक या 3 से कम ही आएगा। क्वेश्चन बोला है 3। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, इसको घेर दो। इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। दूसर में कह रहा है जोड़ क्या आवे? 4 आवे। अच्छी बात है। 2 पेज में बनेगा। दोनों पासों की संख्याओं का योग संख्याओं का योग कितने हो जी? 4 हो। तो 4 कब पॉसिबल है? पहला पासा पर मान लो 1 आता है और दूसरे पासा पर 3 आता है। हाँ सर, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया? क्या 3 के अलावे यहाँ कोई पहला पासा के 1 मान लो फिक्स कर दिए, पहला पासा 1 ही, दूसरे पर 2 आता तैयो ने 4 पुरता। 3 आएगा तो क्या यहाँ 4 आएगा? 4 पूरेगा? अधिक हो जाएगा। यानी कि अब क्या संभव है? पहला पासा पर 2, पहला पासा पर 2, दूसरे पर 1 देगा तो नहीं पूरेगा, 2 देगा तो पूर जाएगा। और कोई पॉसिबल है? तुम बताओ। हाँ सर, 3 और एक। कोई? 3 और 1। हाँ, पहला पर देखो, हम एक ही बार नहीं उछाल मार रहे हैं, हम सीरियली पहला आप 1 लिए, दूसरे पर कोई डिजिट लेके पूरा रहे हैं। हाँ फिर दूसरे को ले, फिर ऐसे करेगा तो नहीं फंसेगा। कहीं से कोई अंक लेगा ना तो बड़ा खतरनाक सवाल ही है, उलट पलट देगा तुमको, तब तुम भूल जाएगा। ऐसे सीरियली बढ़ो। पहला का 1 पकड़ा है ना, यहाँ कोई डिजिट लो 4 पुराओ, फिर पहला का 2 लो, कोई डिजिट लो 4 पुराओ। ये भी उसी प्रकार से हम लिखे थे ना।
पहला का हाँ, एक जी। पकड़े, दूसरा का कोई डिजिट इस प्रकार से करे। ऐसे में कंफ्यूजन हाँ, है सर, इसमें तो सीरियली तुमको बढ़ना हाँ है। सर सीरियली बता। बात समझ में आ गया ना। तो पहला पर 3 लिए तो दूसर पर अब एक। यहाँ 1 लेंगे तो 4 पुर गया। अब यहाँ 4 लेंगे तो अब तो हमको कुछ डिजिट सूझ ही नहीं रहा। नहीं। क्या तुमको कुछ सूझ रहा नहीं, है? नहीं। इसमें किसी को और जोड़ने पर इस 3 के अलावे 4 पूरेगा? देखो है नहीं कोई सर, ऐसा? नहीं है सर। नहीं है, तो यही 3 गो रहेगा 3 गो है रिजल्ट, possible। यही 3 गो रिजल्ट आएगा। अगला देखो, एक सवाल में कई सवाल है। दोनों पासों की संख्या जो कितने हो जी? 5 हो। बाकी 5 हो। सीधा है या मार दिया के बार तुम अपना क्वेश्चन बनेगा ना, इसमें लिख लेना 5 कहा है ना। अच्छा 5 हो तो पहला पर 1, दूसरा दूसरा पे पर 4, दूसर पर 4, दूसरा पे 2, 4, पहला पे 2। पहला पर 2 ले लिया। दूसरा अब मन करता होगा 4 एक देने के, लेकिन मत दो। यहाँ वैसे हम दे दिए क्योंकि यहाँ 2 एक डिजिट था, यहाँ 2 एक डिजिट था देनी। अब तो कुछ होता नहीं लास्ट में ही, इसीलिए इस कंसेप्ट को यूज करके तुम आगे बढ़ो, कभी दिक्कत नहीं होगा इस पासा के सवाल पर। तो पहला पर 1, दूसरा पर 4 तो 5। क्या यहाँ 4 से कम डिजिट होता तो समेसन 5 होता है इसका? कभी नहीं होता। नहीं होता। पहला पर 1 के साथ 4 रिलेशन हो गया था, ठीक है। पहला पर 2 दिए, यहाँ 1 2 4 पूरेगा? नहीं। 2 2 तो 5 सर। 2 2 तो 5 पूरेगा? 3 2 तो 5 पूर जाता है। जाएगा। क्या 3 के अलावा भी यहाँ कोई देंगे तो 5 पूरेगा? नहीं। इसको चेंज नहीं करना है। अब यानी कि अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा तो अब इसको चेंज कर देंगे। अच्छा अब इस पर कितना लेगा तुम? 3 लेगा। 1 2 यहाँ पुरता है 5, 2 2 तो पूर जाएगा। पूर जाएगा, तो लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है? क्या यहाँ 2 के अलावा कोई डिजिट बदलेगा तो 5 आएगा? नहीं आएगा। 3 देगा तो 6 हो जाएगा, 1 देगा तो पूर्वे नहीं करेगा, 4 ही पूरेगा। 4 अब मान लो यहाँ 4 लेते हैं, उसके बाद यहाँ कितने देगा? 1। तो इसको फिक्स रखो हमेशा, और इसको चेंज करो। यही है लॉजिक इस सवाल का, नहीं तो दिक्कत होगा। देख रहा है ना। तो 1 देंगे तो 4 1 5 पूर गया, और कुछ डिजिट देंगे तो नहीं होबे न करेगा। है सर 3 और न हो ये गया। हो गया सर पूरी। हो गया। पूरी तो गया। 1 2 3 लाओ, अगला पेज लाओ, एक ही में बनेगा पूरा 2 पेज पर सवाल को, है ना। 12th का है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस सवाल को लेकर के। अब कितना है? दोनों 5 ले लिए हो ना। अब 6 लो, है ना। दोनों पासों की दोनों पासों की संख्याओं, जाकर पूछना ये मास्टर सबसे, बकाना नहीं पूछेगा, नहीं जा छोड़ दो। 4 है, उसके बाद कितने हैं? 5 है। संख्या में कितने हो जी? 5 हो। अब हम लोग का फिर वही टेक्निक फिर सीखो। पहला पर 1 फिक्स करो। 6 होगा। अच्छा 6 होगा। 5 ले लिए हो ना, 6 2, सब चीज ध्यान रखना है। ये 6 डिजिट ले लिए, है ना। पहला पर 1 लेंगे, इसको फिक्स करो, इसको नहीं चेंज करो। यहाँ 1 लेंगे तो पूरेगा, 5 2 लेंगे तो पूरेगा, 3 सीधा क्या लेंगे? 5। अच्छी बात है। यानी कि सिर्फ दूसरा चेंज करते हैं, पहला को चेंज हम लोग नहीं करते हैं। अब चलो यहाँ क्या ले लो? 2 तो 2 ले लो ना। तो 1 4 लेंगे, नहीं होगा, ऐसे सोचना है। 2 लेंगे, नहीं होगा। 3 लेंगे, नहीं होगा। 4 लेंगे, हो जाएगा। हो जाएगा। और यदि यहाँ 5 लेते हो तो ज्यादा हो जाएगा, तो लेना है तो 7 हो जाएगा, लेना ही नहीं है। अब देखो, अब 3 लिया हमने, यहाँ कितने लिया? 1 लेंगे, नहीं होगा। 2 3 लेंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लेंगे जी? 4 4 2 लेंगे तो हो जाएगा। अब 5 लेंगे हम लोग। अब 5 के साथ क्या इसके अलावा कोई डिजिट पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब क्या लेंगे डिजिट बोलो? 7 है। लो 7 कितना है? 7 8 12 तक जाना है। सीधा दोनों पासों की संख्या जो कितने हो जी? 7 हो। 7 हो। चलो पहला पे क्या ले लिया? 1 दूसर पर, अब समझ गए हो ना। अब चलो पहला के दूसर पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5, यहाँ पर ऐसे में कभी तुम गड़बड़ाएगा। 3 4 4 3 3 4, उसके बाद यहाँ पर 4 4 और 5 2 5 2 6 1 7। एक बार 1 2 इधर से लिखेंगे, एक बार इधर से लिखेंगे। हाँ इसी लॉजिक को रखना, अलग अलग करेगा तो यही वाला लॉजिक जे सर बतल को बढ़िया से एक लिख ली, आप कितना जोड़बे तो पूरी देते हो। हाँ ऐसे पूरा ना है। पहला को सिरली चेंज करते हैं, इसमें यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। सर चलने डिजिट एक भी डाटा नहीं छूटेगा। हाँ अब 7 के बाद बोलो 8 का तो आंसर है ही, उसको तो करना नहीं है। 9 का चलो, दोनों पासे की संख्या जो करते हो, 8 का तो बनेले है ना, 9 हो। चलो 9 हो तो चलो यहाँ
पहला को एक लेंगे अच्छा एक लिया, उसके बाद मैक्सिमम 6 लेगा ना, साते पूछेगा। देखो पहला पासा क्या लिया, एक, और दूसरा का मैक्सिमम क्या आएगा 6 1 7। हमको क्या लाना है ना, यानी कि नहीं हो, एक से नहीं हुआ। पाला का 2 लो और मैक्सिमम 6 लो, 6 2 8 नहीं पुरता है। पाला क्या लेना पड़ेगा और तब 6 लेंगे पुर जाएगा। देखा, पाला का 3 लो और दूसरा का 6। हाँ। अच्छा यहाँ 4 और 5 पुर गया ना, 4 6 लेंगे तो 3। अब बोलो क्या समाचार है? आप समझ गए सर, अब पकड़ लिया, समझ गए। यही समझा। हाँ सर, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके बाद बोलो क्या क्या, उसके बाद देखो, नहीं समझे। उसके बाद देखो 10 है सर, 10 है। मोबाइल रखो। अब बोलो 9 ले लिए हैं, अब 9 के बाद आप। 10। दोनों पासे की संख्या जो कते हो जी? 10 हो। 10 हो। 10 हो। चलने बोलो। 4 6 4 6 हाँ 4 7 5 5, क्योंकि एक से 5 करने के बाद 4 बोल दिया। 3, इसका 1 लेगा, उसका 6 लेगा, 7 हुआ। इसका 2, उसका 6 8 हुआ। इसका 3, उसका 6 3 9 4 लेगा, 6 लेगा, तब 10 होगा। 10 होगा। 4 से 6 लिया, 5 फिर 5 और 5 6 4। जो इंटर वाला को पढ़ाना है 7 3 ये तो करता आप 7 होता नहीं है, 7 7 होता ही नहीं है। 10 लिए, उसके बाद बोलो 11 हो। कितना हो? 11 में 5 इधर 5 लेगा, उधर 6 लेगा, 5 6 11, इधर 6 लेगा, इधर 5 लेगा। क्या ये समझ में आ गया? अब बनाते हैं हम लोग। 12 के आंसर पुरले है तो उसको क्या 12 का करेगा 6 6 1/36 डायरेक्ट एक किताबे में दे ले तुमको आंसर। नहीं होगा 12 के को 6 6 36 1/36 वो तो बना ले, तो उसको क्या हम लिखेंगे, है ना। अब चलो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। घटना दोनों संख्या का योग। क्वेश्चन में कहा है भरिए, गप करो। इंटर में जाकर दिक्कत होगा या कम जनरल कंपटीशन में घटना तक तो नहीं मिले हिसाब सब मास्टर कहेगा जोड़ के लो, अभी तक फिल उठ भाई गया सर जी है। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, है ना। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। ये तो 2 पेज में मिले। हाँ प्रायिकता, पहले कल को तो बात आती रही। प्रायिकता 2 है, 2 का कितने है आंसर 1/। अच्छा देखो 2 का है ना, पाला की संख्या का योग 2 है, तो 2 1 1 का आएगा। 1 का तो 1 1 तो यानी 1 हुआ। 1/36 1/36 वैसे मुंह से निकल जाता है इसका, समझ में आ गया ना। वो तो सब मुंह से तुरंत तुरंत बन जाएगा, बिना मतलब वो सब डायग्राम बनाए हुए। वो तो 5 मिनट में को पढ़ाए तो डिटेल में हम चर्चा किए। जी सर 6 नंबर लेना है। हाँ सर ये कोई एनओ बनाए थे तो सही होता है। 3 अपना काम पूरा करना होगा। नहीं तो नंबर काट लिया। 6 नंबर की नंबर छिए, काट वो इंटर के 6 नंबर की 10वां 6 नंबर नहीं छिए। 5 मास्टर जी इतनी मेहनत क्या बात है कि सर फांकी मार थी लड़का। 7 सर जी अपने ने क्या फिर हमार सर जी ने कभी हमारा 9 सर जी 10 ये लड़का चौड़ा लेंगे 11 12। जी सर अब चलो 12 तक 13 कभी आएगा ही नहीं। 6 मैक्सिमम 12 ही होगा। 13 कोई दे रहा तो मतलब गलत उसका कंसेप्ट है, 0 हो जाएगा। असम घटना 13 जगह क्या हो जाएगा 0 असंभव असंभव डायरेक्ट 0 बटे। बात समझा। अब देखो पाला में योग क्या है, क्या होता है सर जी? क्योंकि 13 का भी पॉसिबल ही नहीं 2 पासा को चलेगा तो दोनों का योग कोई पॉसिबल है। मैक्सिमम 12 ही होगा। 13 दे रहा है या तो वो बेवकूफ है या चतुर है, दो एक बात होगा। पिछला आदमी नहीं देगा 13 लास्ट सर 6 6 12 को 13 देगा। या चतुर है तभी देगा 13, या साफ बेवकूफ है तभी देगा 13। लास्ट 6 6 12 क्योंकि बेवकूफ को तो पता नहीं रहेगा 13 भी होता है, वो तो कहेगा हो सकता है। चतुर को पता है कि 13 देंगे तो असम घटना मतलब 0 नहीं समझ में आ गया। बिचला कुछ दिमाग लगा नहीं है, वो सोचेगा कहीं गलती हो गया, तब जो लिखल है वही करेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो सवाल तुम क्या पूछ रहे हो ना, तुम्हारे लेवल का भी उससे पता चल जाता है। तुम्हारा सवाल का स्टैंडर्ड क्या है ना। अब देखो अब दोनों पास संख्या कितने आएगा 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा। 2 को संख्या है ना, 2 को है तो 2 बटा क्या होगा 36 2 बटा 36 यानी कि 1/18 2 बटा 36 18 दूनी 36 1 वाला 18 2 बटा क्या आएगा 36 रेड कलर लाओ, उधर से रेड कलर लाओ तो ये 2 बटा 18 नहीं समझ ये सर 2 बटा
अरे एक बटा संभालना है। 1/18 होते ऐ नहीं समझते चुपचाप रहो। 2/36 बराबर 1/18 नहीं चलने वाला है, रखो ये इसको। सर चिंता किया वाला ओरिजिनल पेन है लिखो फेंको ला, लिखो फेंको, लिखो फेंक फेंको। देंगे। अब देखो फेंक देंगे। दोनों संख्याओं की योग कितना आवे? 4 आवे। चार तो आवे। 1 2 3 3 गो संख्या है 3/36 1/12 तो 3/36 1/12 1/12। काय समझे इसके बाद देखो 5 आवे योग, तो 5 का 1 2 3 चार। 4 तो 4/36 36 या 1/9 1/9 समझ में आ रहा है। 6 आवे योग, वीडियो सर एकर छह देले आवे। छै सर 5/36 1 2 3 4 पाँच। 5 तो 5 आवे, तो पाँच वो बटा तो वैसे 36, रहेगा हाँ। 5/36 5/36। उसके बाद 7 में देखो जीवन छोटा 1 2 3 4 5 6 यही एक इतना दूर का सवाल था 11th का सवाल, मतलब 12th एग्जाम पूछा था यह सर यही सवाल। एक गोले उठा करके यहाँ से तुम इतने कितने बनाए हो? उससे भी हाई क्वालिटी में 3 4 5 6 क्या कहे जी? 6/36 या 1/6 आंसर भी 1/6 उसका आया था, क्या उसका सर? 7 आएगा। सर वो कैसे पूछेगा? 2 को पासा को उछाल देंगे, उसका योग है 7 योग 7 आने की प्रायिकता निकाले और योग 7 आने की प्रक्रिया हाँ, था, तो तो यहाँ यही से है। यहाँ हल कर देंगे। तब तो 6 बटे कितने आएगा? क्या गिना? 1 2 3 4 5 6 6 बटे 36 तो 1 बटे पूछो ना, आंसर मिल रहा है तुम्हारा? जी सर पूरे आंसर देवता हां बताइयो एगो किताब नहीं दे देखने के लिए? ए सर वीडियो तुमको लेकर आना चाहिए। एगो किताब देगा तुमको देखने के लिए? 8 हे अच्छा सर जी आंसर देवता एगो के किताब दे दो, ये देगा तो उसमें नहीं है। आंसर 8 आवे, हां भला कर 8 का तो बुक में ही दिया, कितना दिया है? 5 बटे नहीं सर 8 का हां बुक में दिया दिया है 5 बटे 36। 9 का बोलो, 9 का 1 2 3 4 4 बटे 4 नमा 1 बटे 9 9। 10 का बोलो 1 2 तीन। 3 3 3 बटे बटे 36 यानी 1/12 11 का बोलो 1 2 2/36 यानी 12 आते हैं 1/18 18। 18 अब 12 का देखो कितने दिया है? 12 का क्वेश्चन में दिया होगा। हां दिया है 1/36 मिल 1/36 रहा है। सर ऊपरे में छै ई आंसर देवता ई क्वेश्चनो न देखे छै चलो लंबा सोले मिला लेते हैं। चलो 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 ये आंसर दे सर यहाँ नीचे उसका 1/6 6/36 कहाँ गया जी? हे नीचे 7 8 का 5/36 कंफ्यूज मारे 4/36 3/36 2/36 1/36 अब बोलो क्या कहते हो? 36 अरे समझ में आयो कि नहीं? पूरे आयो आ गया इस सवाल सर नेट 20 मिनट लग गया। मस्ती नहीं सवाल में पहले बोल हमको पता है किस में लगे, कितना मिनट लगा? 20 मिनट। फिर 20 मिनट बोले थे जी सर जी पानी का अंदाज से पूरा तगड़ा अंदाज ए तई ए मारो अभी इंटर हाई क्वालिटी का सवाल 3:55 में स्टार्ट किए और 4 पानी लो। ठीक है, डिस्कस बंद करो। अब 12 का 2 अब समझ में आएगा। मास्टर के इंग्लिश बात से समझ बोल में आ गया दे ना? वर्ड मीनिंग। 12 के 2 में कहा है एक विद्यार्थी बहुत होशियार, उसी बारे में चर्चा करेंगे। बाबू हमर बंटी यह तर्क देता है, तर्क मतलब अपना बात प्रकट करता है, क्या करता है। यहाँ कुल 11 परिणाम है। देखो यहाँ पर कुल कितने परिणाम? 11 परिणाम 2 3 4 5 6 गिनो 11 पूरे का। अरे एक नहीं है इसमें, तो एक नहीं तो उससे कम है ना, 12 ही है ना। प्रत्येक की प्रयत्ता 1 2 3 4 अरे देखो यहाँ टोटल कितना परिणाम है? 11 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के एक नहीं एक नहीं छै एक केना जोड़ सके छी? उससे पहले की और समझो, बहुत काम वाला बात है। हम समझाए थे किसी भी प्रोबेबिलिटी में जितना मन है उतना बार इवेंट करो, सबको जोड़ो ना, एक से अधिक कभी नहीं होगा। क्या होगा? कितना होगा? एक से अधिक नहीं होगा। कितना होगा? एक। आज प्रूफ हो जाएगा उस चीज को, देख लो। तुम हाँ। 2 का 3 का एक ही पासा को ना रिजल्ट करके लिखे हो, सबको जोड़ो। 2 1 जोड़ो, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 और 15 6 21 21 5 26 26 4 30 और 30 3 33 33 2 35 और 35 से 36/36 हो गया एक खपरिया में गया। खपरिया में जी गया। सर, एक ऑब्जेक्टिव देते जेबी में, इंटरमीडिएट भी खूब देता है। कैसे देता है?
तो तुमको पता है घुसा दिए जेब में काट। क्या पता है इस सब को जोड़ने पर एक आता है ना, वो एक डिजिट तो नहीं देगा, कहेगा वहाँ फिर करिए क्या होगा, कैसे करेंगे, सबको जोड़ देंगे, एक में से उतना को माइनस कर देंगे, जो होगा हो वही गया। रिजल्ट होगा यहाँ का। एक क्वेश्चन हस्ताक्षर विद्यार्थी है, देख कर टेबल घबरा जाएगा। नहीं समझे पता। नहीं समझा, अभी सब को जोड़ा कितना पूरा, 36 एक पूरा एक, हाँ सर। 36 एल्सन सबका सेम होगा ना। हाँ सर। अच्छा, एक पूरा। टोटल घटना एग्जाम में क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई एगो डाटा नहीं दिया तुमको, नहीं दिया, अब कहेगा यहाँ पर आप भरिए, क्या करिए भरिए। कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है, सबको जोड़ेंगे तो हाँ एक होगा, सर, एक सबको माइनस। जोड़ लेना और जितना होगा एक में से माइनस कर देंगे, हो वही गया। यहाँ होगा आंसर। चलो नहीं है वहाँ जाएगा, डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब ये सवाल हम डिस्कस करते हैं। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल कितना परिणाम है, 11 परिणाम है। अतः प्रत्येक की प्रैक्टिस सीधा है, मतलब उसको इतना ही दिमाग है कि 11 को परिणाम है तो सबका प्रैक्टिस 1/11। आप हमको पूछ रहा है क्या आप इससे सहमत हैं, समझ है वीडियो। पूछ रहा है हमसे क्या सहमत है, ये कह रहा है 11 को परिणाम है तो सबका प्रैक्टिस 11 हम देखते हैं कि टेबल बाज बनाए हैं, क्या सबका प्रैक्टिस 1/11 ही होता है। 9 सर, देखो इसका कहते हैं 36, इसका कहते हैं 2/36। कहाँ 1/11 पूछ रहा है। हाँ, तो ये इसका गलत है। मतलब वो जो इंटेलिजेंट लड़का है वो क्या कर रहा है, गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है। जी सर, बात समझ में आ चतुर गया? ज्यादा अच्छे लागे क्या ये बनाए हुए सवाल बना समझ में आता, जैसे में आता ही नहीं। जी ये सर, समझ गया, जी सर। वो लड़का कह रहा है 11 का परिणाम है ना, सीधा 1/11 से क्या होगा सब बराबर। और रूल कोई फॉलो कर रहा है, 0 के बीच में संख्या है, तुम लिखेगा सही है, लेकिन सही नहीं है, तुमने निकाला है। सबका क्या प्रैक्टिस 1/11 है, नहीं अलग अलग है। बने वो दो को सेम हो अलग बात है, वो कह रहा है सबका 1/11 ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, देख लो। चेंज है। बात समझ में आ गया, चलते हैं आगे हम लोग अब। ठीक है सर, 22 तो नंबर कारण का क्या बताइए। देंगे इसमें? कारण यही है, पूछ रहा है तुमको तर्क से सहमत हैं तो हम सकारण उत्तर दीजिए, हम बोलेंगे तर्क से सहमत नहीं है। आप इस टेबल को देख सकते हैं, बस इतना ही कारण देना है। जी सर। हो गेले, हम टेबल बनाया तो समझ में आ गया, नहीं तो इसके नीचे में ये 2 नंबर देख के लिख लेंगे। इसी टेबल कर लिख देना। चलो ठीक है, अब चलो अच्छी बात है। अब एक परिवार की बात है, हाँ। खेल की बात है। एक खेल में 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, देख लिया। अभी तक सिक्का को मात्र एक ही बार उछाला था, लेकिन आज 3 बार क्या करेंगे। 2 साल के साल को बनाए हो नहीं। नो सर, 3 बार बना लेते हैं, 2 अपने बन जाएगा, Yes, नहीं बन जाएगा। हाँ, 3 जब पढ़ लेंगे हम लोग, अपने 3 जब हम लोग देख लेंगे ना तो 2 तो खुद पर खुद बन जाएगा। तो एक खेल है, कोई भी खेल हो सकता है, एनीबॉडी। दो हो सकता तो 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाल करके कॉपी पर लिखते हैं, या 3 सिक्के को एक साथ उछाल करके रिजल्ट को लिखो, बतवा बराबर है। बतवा ये बराबर बात नोट में यहाँ देल भी है, जो पहले डिस्कस तुमको कर दी है। जी सर। देखो, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंक कर एक ही प्रयोग माना जाता है। बात समझ में आ गया ना, इस बात को लिख भी दिया है, उस चीज को फेयर में उतार देना बहुत कम वाला बात है। समझ में आ गया ना, बहुत कम वाला बात है, जितना सोचते उससे अधिक है। तो हाँ, तो एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालते हो और रिजल्ट कॉपी पे लिखते हो। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, जो भी आता है लिख लिया जाता है। अच्छा, 3 परिणाम समान हो, अर्थात 3 चित या 3 पट, हेड या टेल। हेड बोलो, 3 हेड या 3 टेल ही आवे। हेड आएगा तो तीनों सिक्का पर हेड ही आएगा, टेल आएगा तो तीनों पर टेल ही आएगा। यदि ऐसा होता है ना तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। ऐसा होता है तब तीनों पर हेड है, तीनों पर हेडे है, तीनों पर टेल है, तीनों पर ऐसा होगा तब हनीफ नाम का जो व्यक्ति है वो खेल में कहेगा हम जीत गए। यदि एक पर भी कोई डिजिट आ गया तो खेल में वो हार जाता है, हार जाएगा। मोबाइल खेल में क्या होगा, हार जाएगा। अच्छा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की क्या प्रायिकता है, जीत गया तो बढ़िया बात है ना, हार गया तो क्या पढ़िए वही निकालना है। अब ये सवाल है, समझा दिए, फिर बनाएंगे तब और समझ में आएगा। आगे का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। हटाओ उसको यहाँ से, इसको भी हटाओ, अब इसका यूज नहीं है, हटाओ सबको। जो मिसयूज का सामान है यहाँ पर रखो, कलम को वहाँ रखो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आज अच्छा सवाल है,
कंप्लीट ही कर देते हैं। 24 एक लास्ट में 25 है, हम लोग बैटिंग से निफिकिर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ऑन किए थे जनरेटर को, जनरेटर ऑन है मेरा, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो 23 नंबर क्वेश्चन में माना कि, तो अभी जो बताए हैं एक ऑब्जेक्टिव उससे और निकलता है कि 2 पासा को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होगा, 36 गो होगा। मतलब कितना तत्व होगा, वो तत्व मत बुझना, यहाँ दूसरे डिवीजन में एलिमेंट है वो वाला अलग है। यहाँ कितना आ सकता है ना एलिमेंट होगा, है ना, 36 गो में कुछ भी हो सकता है। 36 को आ सकता है घटना होगा ना हाँ, सर। कितना घटना होगा। तो माना कि 3 सिक्के को, चैन का था ना, हाँ जी हाँ, सर, ले- माना एक तीन सिक्के सिक्का के को। खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार चला जाता है। माना कि 3 सिक्के को उछालने पर सैंपल स्पेस कितना है जी, एस है। सिक्का को क्या करेंगे, उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, एस। बहुत खूब। अब चलो लिखो उसको, फिर वही वाला गप जैसे अभी पास हम करे थे, वही वाला टेक्निक चालू कह दिए है टेल। ध्यान से देखो, हेड टेल में सब लफड़ा गड़बड़ा जाएगा, है ना। शुरू वाला सर। देखो जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं, हमने 3 पासा को उछाला है। हेड नहीं सर, हेड लाग दिए एकदम बाप रे बाप, कते ना मस्ती आवे छे रे भावना। मान लिया कि तीनों पर हेड है, तीनों पर क्या है, हेड है। अब किसी एक को टेल लो और 2 को फिक्स रखो हेड। हम क्या बोले, 2 गो को फिक्स रखो, किसी 2 को, एगो में क्या लो, टेल दे उसको लेफ्ट राइट करके लिखेंगे पूरा। हेड, चलो टेल, हेड। मान लो इसके जगह क्या लिख रहे हैं, टेल। टेल। ध्यान से देखो, नहीं तो गड़बड़ाता है बहुत ही। हेड, यहाँ पर क्या लिखे, बोलो मत, यहाँ पर क्या लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इधर, इन दोनों जगह क्या कर लेगा, अदला बदली। देख से देखो, हेड टेल हेड, क्या ये समझ में आ गया। फिर इसके जगह पे आ जाएगा, टेल तो टेल हेड हेड, क्या ये समझ तुम लोग का आया, जैसे लिखे हम। अब तो नहीं में होते कुछ सर, अब ये और होगा तो समझ लगा ना। अब ये क्या टेल लिए हो ना, अब 2 गो टेल लेंगे। कितना टेल लेंगे, ये सही है बोले सर। अब कितना टेल लेंगे, 2 गो। यहाँ भी टेल है ना, यहाँ भी टेल रखो, बात समझ में गया ना। रखो टेल, ये हेड के जगह क्या रख रहे हो, टेल। तो टेल और हेड, क्या समझ में आ गया ना। 2 गो टेल है ना, अब हेड को भेजेंगे उधर पटिया करके, फिर इधर हेड इसके जगह पे जाएगा। जैसे भी टेल को आगे धीरे धीरे बढ़ाया था ना, अब हेड को धीरे धीरे, टेल, हेड, अब हेड को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो टेल हेड टेल, अब हेड यहाँ पर था, यहाँ आया है ना, अब हेड घुसा करके टेल कहाँ चला जाएगा, आगे में चला जाएगा। यही है मेरा टेक्निक, हेड टेल टेल। अब हेड खत्म हो चुका है, अब इस हेड को भी रिप्लेस कर देंगे। एक के बाद ना सारा हेड पर टेल रख देते हैं, फिर इस हेड की जगह रख देंगे टेल रख देंगे। टेल टेल और टेल, कंप्लीट। 8 गो होते देखी था, 1 2 3 आए ना सर जी, 8 ये फिर बात समझ में आ गया। थोड़ा सा शायद इसका एक लॉजिक भी देखे थे, अब देखते हैं वो ध्यान हमको है कि नहीं है। तब न बुझी है। तभी ये तो पढ़ा रहा था कैसे निवास। कितना रिजल्ट हुआ, 1 2 सर, 8 3 गो 4 होते हैं। 5 6 7 और 8 8। ये 8 गो हो गए थे। इंटेलिजेंट में पढ़ा इसलिए। शायद देखो अब गलत होता है कि सही, हम भूल गए हैं, बहुत दिन पहले पढ़े थे। हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हाँ ट्रिक ही था वो। ट्रिक क्या ना भूले सर, कौन सा रुको न बताते हैं, ध्यान आ जाएगा तो आसान होता है। ध्यान आ रहा है, देखते हैं, हो जाए तो लग जाए तो लग जाए, नहीं सर तो कोई जी, दिक्कत 3 गो नहीं ऊपर में है। हेड दीजिए, 3 गो नीचे में टेल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 1 2 3 गो हेड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। टेल। फिर यहाँ हेड टेल, नहीं याद है ट्रिक, छोड़ो उसको, कहीं बता देंगे देख करके कहीं से, है ना। ऊपर नीचा करते हैं। हाँ देखे तो लिखा जाता है, फिर भी तो हम इसी प्रकार लिखते हैं। समझ में आ गया ना, ये कॉन्सेप्ट यही है, टेक्निक अपना लिखने का है, वही है। पढ़े थे, भूल गए, टेक्निक याद, ट्रिक नहीं याद रहता, कॉन्सेप्ट याद रहता है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कहा है बता देंगे, ये भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग।
क्या गूगल पर मारो सर्च पता चल जाएगा, इनमें सर्च है आता है तुम्हारे, खत्म कर दिए हो लिखना है। खत्म है। ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, छोड़ो, है ना, देख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो और प्रत्येक बार का परिणाम हनीफ खेल में कब जीतेगा, तीनों पे हेड आवे, तीनों पे टेल आवे तब तो ही जीतेगा खेल में। अच्छा, तो यहाँ मान लेंगे हनीफ खेल में जीतेगा, हनीफ खेल में। बॉल दबा अच्छे से पढ़ना। हम भी पहले बोलते थे जोर से, धीरे धीरे अपना पर कंट्रोल करें, एनर्जी वेस्ट ज़्यादा होता है। पढ़ते थे ना रूम में तो ढला आवाज आता था, सर आपका आवाज ढलो सुना देता है, तो बोले वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे। तो हनीफ खेल में क्या होगा, जीतेगा, तो वो हेड ही आवे, हेड 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 आवे, है ना, टेल टेल, है ना। तो 3 परिणाम अर्थात 3 हेड या 3 टेल प्राप्त हो, हाँ सर, तो ही वो खेल में यानी कि ऐसा 2 परिणाम है ना सर, 2 बार जीत सकता है वो। हाँ सर, या एक बार हेड 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 या तो टेल गुंडा हनीफ के गुंडा हनीफ खेल में जीतेगा, जीतेगा, हनीफ खेल में क्या होगा, जीतेगा। तो क्या एलिमेंट इसमें है, 2 है, 2 बटा इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूछो इससे 1/4 हे आंसर महाराज, हे आंसर के देवता, बोलियो कहाँ समझ में गया ना, जब इक्का क्या तो देखिए होगा, देखिए लो, हमारे आंसर के देवता। समाज के लोग को दिखा दो, तो इसका 3/4 3/4 रे तोरन सर फैल। हे सर, ये जो है ना क्वेश्चन, ये अथी वाला है क्या सर, क्वेश्चन। हाँ सर रुकिए, कोई यही होगा सर जी, वो 22 के। हाँ सर, क्वेश्चन ये जो है ना, क्वेश्चन में कुछ डिफॉल्ट है, रुकिए सर। सही है, क्वेश्चन सही है। अंकित 1 सेकेंड, सर के इंसल्ट कर सही है। हमने यहाँ पर क्या निकाला है, हनीफ जीतेगा, हाँ, नहीं जीतेगा, उसका लेकिन निकाल, क्वेश्चन निकाला हनीफ खेल में नहीं नहीं जीतेगा। सर अब इसको डालने डालेंगे दीजिए। हनीफ खेल में हनीफ खेल में बोले सर, क्वेश्चन थोड़ा अथी हो नहीं जीतेगा। देखो आसान ऐसे ही है, इसी प्रकार आसानी बनाने में है। लंबा सवाल को एक टेक्निक है, इस प्रकार से उनको एक्चुअली में काम है नहीं, है ना। यदि वो सर यही दोनों केना केना करे छे समझ नहीं। आप देखो, इससे पहले बने थे सवाल, हाँ सर, क्या दियो तो क्वेश्चन में कहा जाएगा, सुनो कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ काम करता है, बहुत कंसेप्ट काम करेगा। सुनो क्या है, 2 पासा को उछालने पर दोनों पर 7 जोड़ नहीं आवे, इसकी प्रायिकता निकाल ले, ऐसे कहेगा क्वेश्चन में। तो ऐसे में डिलीट तुमको ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 जोड़ आवे उसी का निकाल लेता, जितना आता है 1 में से माइनस कर देते हैं, वो निकल जाएगा। 7 जोड़ नहीं आवे उसका, वही में इस कंसेप्ट में वही हम लोग यूज किए हैं। क्या है, खेल में हारेगा उसकी प्रायिकता निकालना है, तो जीतल में 2 डिजिट है, हाँ सर, वो कम वाला निकाल लिए, हाँ। 1 में से माइनस करेंगे वही हारेगा। अब बात बुझा, हाँ सर बुझ गया। हाँ, एक में कलम लो। अब इसका ये रामबन तरीका है जो बोले, ऐसे में नहीं फंसते हैं सवाल में, वैसे में फंस जाएगा सीधा। एक में से माइनस कौन करेंगे सर, जो इकला है। हाँ, जो इकला है, क्योंकि किसी घटना के होने की नहीं होने की जोड़ 1 होता है, इसीलिए होने की इतना है, नहीं होने की में से माइनस कर देंगे। इस पर हम सवाल बना चुके हैं। तो पी हनीफ खेल में नहीं जीतेगा, यही निकालना है ना। हाँ सर, हार जाने की मतलब नहीं प्रायिकता, हाँ, वही नहीं जीतेगा जीतेगा। या हार जाएगा, तो हार 6/8 होगा। 1 - 1/4, 4 4 - 1/4। अब बोलो, 4 अब क्या कहना है तुमको, हुआ, द्वितीय 6 हो गया ना। तो सवाल पूरा पढ़ना चाहिए। बोलो, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाँ सर, अच्छा, आगे का प्रोग्राम हम लोग करते हैं 3/4 आगे का। आप देखो, हाँ वही वाला बात है। 24 नंबर का सवाल पासा वाला ही था और 2 पासा फेंका है आपस में। आज इस बैटिंग पूरा कर देते हैं, कल से ज्योमेट्री फील्डिंग करेंगे, बढ़िया से ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना जी सर। 1 2 3 चैप्टर पहला जो है 1.1 वो बाद में देखेंगे, उसमें कुछ है भी कल से नहीं। सर ज्योमेट्री कल नहीं स्टार्ट कीजिएगा सर, कल जाएंगे। नो सर, कल स्टार्ट सर कीजिए। कल कुछ मतलब 10 नहीं होते काहे? बहुत हाई कल कल व्यस्त में मतलब अथी कल रहेगा रहेगा ना। हाँ, कल पढ़ेंगे सर, नहीं कल सर चले दियो ना कल वो तो कल अपना बोर्ड लोड देखेंगे आवेगा। साथ। तब ऐसे में लोड पर जाए सर, आएंगे फिर आप गंजी पीना चिलर का नेता। बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, थ्योरी को डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा ठीक है, आधे बेसिक- घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है सर, टेंशन तब नहीं ठीक है होगा। रहेगा। घंटा पढ़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा, नम्मा वाला।
अब देखो, क्योंकि नमक से ऊपर आए हो नहीं, यहाँ से बिना नमक का गाड़ी चलेगा नहीं। एक पासा को कितना फेंका जाता है? 2 बार। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब देखो जो बोले वो आ जाएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। नहीं, हम कहेंगे 5 आवे उसी का निकालेंगे, एक में से क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। अभी जो बोले देखो दैये दिया है वो सवाल। जी सर, हमको क्या पता था वो भी देगा, वो भी दैये दिया है, वो भी दैये दिया है। क्या मतलब समय है? 5 किसी में नहीं आवे ना सर, इसकी निकालना है। हाँ, अब सर। पूरा 3600 एक्सपेरिमेंट नहीं लिखेंगे हम, हाँ नीतीश 3600 क्लास एक्सपेरिमेंट में को अभी नहीं लिखेंगे। तो माना कि काल जा रहल छन कि दस से भेज दे छी हम टिकट बना। अरे काम चल बातें कलन हलन हे थोड़ा बात क्या लेना है ना। सैंपल स्पेस कितने है जी? एस है, तो एस बराबर अखन तक पढ़े छ, तुरंत फोन कर दो। सर करिया देखिए ना बाबा इधर ही मोबाइल मारते पढ़े छ एक बाद अथी करवा कॉल फोन 6 बजे। ठीके छै, कंफर्म टिकट कर दे। आइए थे जो ना नीतीश के पार्टी दे रूम जब फर्स्ट पेज पढ़ाए थे प्रोडक्टिंग में पेज लाओ तो हे रे दहिन रे ये नहीं ई ने फर्स्ट रोज ए अथै छ हमर बंटी महाराज मां खरा कोनो आंसर के देवता नहीं छ। अभी मन्नू ऊपर देख तुरंत लगा बहुत लग जेतो की रे राहुल केस लड़े में 1 2 पहले तो 2 गो लग सर जेतो पूरा लिखिएगा इसका। 2 बार कर अपन आते लिखते हैं सर। एनएस कितने होगा? जी सर 2 36। 36 तो इस पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, ये पहला सवाल बताए थे, समझाए। हां अब इसमें से क्या करेंगे? 5 किसी भी बारे में नहीं आएगा, मतलब क्या? 5 जोड़ना, क्या 5? 5 सर 5 क्या 5? 5 अंक सर, 5 नहीं आना चाहिए। 5 अंक कभी ना आएगा, चाहे पहला पासा पर या दूसरा पासा पर। इसका मतलब ये हुआ जोड़ मत बुझना 5, ये बात नहीं कहा है क्वेश्चन में। जोड़ के तो बहुत को ये होता है सस्पिशन, हम जो जोड़ पर हैं सब दिन, तो 2 को पासा फेंका है तो जोड़े कहाँ होगा? ऐसा कोई बात नहीं है, ये भरम दूर कर लो, ऐसा कोई बात नहीं है। पेन मत चलाओ, छोड़ो वहाँ। यहाँ 5 जोड़ नहीं बोला है जो पहले पढ़ा था तुमने, ये बोला है कि 1 पासे को 2 बार फेंका जाता है, 1 पासा को 2 बार फेंका जाता है, 2 पासा को 1 बार। एक बात बराबर। हां सर। तो यहाँ पर 1 पासा को 2 बार फेंकेगा और रिजल्ट कॉपी में नोट करेगा, इतना बात कहा है। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी क्या संभावना है? इसकी क्या संभावना है? चलते हैं हम लोग, अब उल्टे करेंगे। 5 आवे इसी का निकालेंगे, एक में से माइनस घटा देंगे, क्योंकि उस चक्कर में तुम रहेगा डायरेक्ट 5 नहीं आएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा तुमको। देखो ना कितने है, 36 में से 25 गो में नहीं आएगा सर, 25 गो। तो हाँ, हम करेंगे 5 आवे उसकी क्या होगी? तो 5 आए पासा को फेंकने पर 5 आए, यही हो गया तुम्हारा ई। यही क्या हो गया जी? 5 आवे किसी पर, चाहे पहला पर या दूसरा पर। 5 आए बोलो हो ना, क्या बोले हो? 5 आए। ध्यान रखना इस बात को। तो 5 कब आएगा? 11 गो। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो 5 नहीं हुआ, 5 लेंगे। एगो 5 आ गया तो हो गया, एगो 5 आ गया तो हो गया। अब दूसरा, अब तो यहाँ 5 तो हुआ नहीं कोनो। अब यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ 5 से किससे संबंध लिखा? 1 का। अब बोलो अब क्या करेंगे? दिमाग लगाओ। 5 से संबंध 2 का, क्योंकि इस पर 5 दे दिया हो ना, इसमें चेंज अब हो गया इसमें कुछ। अब यहाँ फिर अब इसको चेंज करेंगे। 5 से संबंध 2 एक का। सेकंड रुको, क्या सर? करे हो सही दिक्कत, करे हो सही दिक्कत आगे नहीं हो है, तो हाँ। लेकिन जो हम चेन बताए उसके उल्टा हम चल रहे हैं। हम तो केंद्र से लिखेंगे, दिक्कत नहीं है। एक तुम पहले 5 चलो, दीजिए, पहला क्या लिखना है? एक। 1, यहाँ लिखो 2 3 4, यहाँ लिखो 5, जो तुमको बताए उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। अब हुआ, अब बात समझ आ गया ना? अब हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 2, यहाँ क्या लिखेंगे? 5। पहला आप क्या लिखे? 1 5, इसको फिर कर चेंज नहीं किया। अब यहाँ कुछ करो, यहाँ पर 5 5 तो आएगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, इसको चेंज कर दिए, यहाँ पे क्या लिखे हो 2, यहाँ 5 आ गया। अब बोलो यहाँ पर कितने आएगा 3 5 आएगा। यहाँ पे कितने लिखेगा 4 5, यहाँ कितने लिखेगा 5 और 5, यहाँ कितने लिखेगा 6 और 5। बात खत्म। कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, कोई दिक्कत ये और लिखा ना सही होगा कोई सर। दिक्कत नहीं। आप बताओ 5 और यहाँ पे सर 5 है 1 2 3 ऐसे करके। हाँ, एक और होगा डिजिट, एगो डिजिट और होगा। 1 5 दिया तो 5 एक आएगा। 5 2 आएगा, 5 3 आएगा। सही बोला, अरे ये सही बोल रहा है। तो होता है 5 सही। एक लिया ना, अब 5 के साथ 2, 5 के यानी कि साथ एगो का फिक्स रखना, फिर तीन। लेके चलना। 5 के साथ 3, 5 के साथ 3 4, 5 के साथ 5। क्या और भी कुछ पॉसिबल है? 5 के साथ 6। हाँ, एक और हो गया 5 के साथ 6। 6। अब नहीं आएगा कोनो और डिस्कशन हम लोग करो। नहीं है सर, अब नहीं होगा सर। अब दोनों 5 5 आइए वो होता है ना कंफ्यूजन, एगो तरीका ठीक है, अच्छी बात है। तो आशा है कि ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। 12 गो एक बार तू गिन आ गया होगा। 12 गो अच्छी बात, ये समझ में आ गया ना। अभी तो 12 गो है, ऐसे करता 36 में से 12 कितने होता है? आंसर इसका 36 में 12 ऐसे 18 लिखना पड़ता तुमको, ऐसे में 12 लिखा, कम डिजिट हुआ ना, तुम गिनो तो 12 गो होगा डिजिट ऐसा जिसमें सिर्फ 5 आता है। गिनो 36 में से 12 गया, 18। जो भी हो अपना जानो। 1 36 में से 12 गया। शांत रहो। 1 चाउमीन एक, लगता है, एक, क्या एक, मिलता दो, है हमको तो लगता है। 2 2 2 2 2 2 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11। क्या वो यहाँ पूरा है? 11 एगो पूरा। क्या पूरा है? 12 गो पूरा। यहाँ भी 12 को होगा। तुम कैसे गिने हो? ठीक से गिनो। एक कोई डिजिट दोबारा नहीं हाँ हुआ सर, है। रुकिए 1 सर, 2 देख 3 लीजिए। 4 5 5 दोबारा आया है। 5 दोबारा गया है ना? हाँ सर। नहीं लिखा है, वही हमको ध्यान में था। 5 अब हुआ। इसलिए देखो तो हम 11 को अब देखो यहाँ पर गिने। यही वाला जो डिजिट है ना, यही वाला डिजिट, ये वाला डिजिट देखो, ये वाला जो डिजिट है ना, इसमें 5 आया है। क्या देख सकते हो तुम? जी सर। क्या दिख रहा है? इसीलिए पेज लगा के रखो। क्या समझ में आया सबको? और ये देखो पूरे में शांत आया रहो, है। और जी सर। इस डिजिट को देखो। ये पूरे माया तो गर्दा बन गया सर। गरदास बता दे। ये डिजिट में सिर्फ 5 आया है, बाकी में 5 नहीं आया है। तुमको कोई सवाल बनाते हो, समझने में दिक्कत होता है, क्या वो कह रहा है ना, तुम ऐसे कर दो, सवाल में घेरा लगा दो, एग्जामों में लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हो करेगा नहीं। अब ऐसे और आँख खुल जेते हो। क्या ये समझ में आ गया? हाँ अब सर। गिनो, यहाँ 2 और 5 टकरा रहा है, एक बार गिनेगा ना। देखो इधर 6 गो, हाँ इधर इधर 5 6 गो। गो, एगो डिजिट कम लग, 5 11 है। अब समझ में आ गया? हाँ सर। आगे हम लोग चलते हैं। जी सर। अब देखो, लाओ पेन लाओ यहाँ से। पेन दो रे। तो एलिमेंट कितना हुआ? एनी में 11 गो हुआ सर। एनी में 11 गो हुआ। तो पासा को फेंकने पर 5 आबे उसकी आबे निकाल के, हाँ लेंगे, सर। फिर एक कर देंगे। एगो नेक्स्ट लाओ, थीन लाओ, यार लगाओ थीन लगाओ। क्या तू ऐसे बनाता है? रटने आता है ना, नहीं वो तो और नहीं होगा। बाहर भीतर गेल छे ने रे। नहीं बाहर नहीं गए। थोड़ा सा मतलब रहना चाहिए ना, कि जो देंगे उतना कर लेगा, कम से कम सेलेक्टेड देंगे तब उसको। तो सर फर्स्ट डिवीजन पास करवा दीजिए सर, टका देगा 5000 देगा। नहीं, हम फीस अधिक नहीं लेते हैं, फीस कम लेते हैं, जो बोल दिए उतना ही। 2500 टका में सर हो जाएगा ना पास। चलो ठीक है। बचा के तो यहाँ अच्छा रे, ये पेज कहाँ है जी? ये पेज अभी पढ़े हो भर के तीन आ गए फिर एगो खपिया रे, खपिया देखो वीडियो। ये भर देना, रोज एगो ऑब्जेक्टिव काट के पानी में घोर के रोज पिए। तो पी सजना से हमारे सीट पर धसी। पी पासे को रब करो ना, छोटे का एग्जाम में इस सवाल पूछने का चांस बनता है। पी पासे को फेंकने पर 5 आए, इसकी प्रायिकता। तो ऐसा संख्या 11 को है, 11 बटे 5 36। लेकिन हमको चाहिए 5 नहीं 5 आए। नहीं आए और 1 महीना से हो जाए ना सर। अब 1 महीना से क्या डायरेक्ट हम ये नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे, लेकिन संख्या यहाँ पर ज्यादा लिखना पड़ता, लेकिन हम ज्यादा लिखने के लिए नहीं चाहते हैं, थोड़ा आस करता है। है ना? लेकिन गजब का इंडिया में आराम से निकाल लो, खरीदना शुरू हो जाए, मेहनत नहीं करना चाहता। पासे को फेंकने पर
5 नहीं आने की पढ़ाई। 5 नहीं आए, 5 1 माइनस 11 बटे 36 में से 11 गया, 2 25 बटे 26 बटे 25 25 होगा। हाँ सर 25 तो बटे 25 बोलो, इससे कुछ पूछो। आंसर महाराज देवता, आंसर देवता है देख लियो अपन लॉजिक कभी आशीर्वाद दीजिए हमरा। लॉजिक हमर से रखल का चीज हमें खत्म नहीं बताए। आंसर के देवता 25 समझ गए ना। अब देखो 2 नंबर में क्या कहा है, 2 नंबर में कहा है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार ही। कम से कम कितना बार बोला है? एक बार। अधिक से अधिक 2 बार हो सकता है। ये सवाल हो गया है पहले। 5 कम से कम एक बार आया है ना, हाँ, आया है ना, यही आया है ना। बन गया अधिकतम 2 बार, यही हो गया। 1 माइनस कर दिए 10 बटे 36। अरे वो काहे करेंगे, P 5 कम से कम कम एक बार आए, एक बार आए आएगा। तो 11 बटे कम से कम अधिकतम 2 बार हो सकता है। सर सही हो इसमें गया। तो 2 बार जो है कम से कम बोला है ना एक बार। मतलब तुम कम से कम खा सकते हो 1 रोटी, तो अधिकतम 1 से अधिक खा सकते हो ना जी। हाँ, तो फिर इधरे बोला है अधिकतम 2 बार, एक बार आवे 5, कम से कम एक बार एक आना ही है। ओ समझ गया गार्डन बोला तुमको घर कम से कम साल में एक बार आना है, क्या 2 बार नहीं आ सकता है? जी सर। एक बार रिक्वेस्ट किया है ना। समझ गया सर 11 बटे 36। बोला है ना, कम से कम एक बार। एक दिन जरूर चाहिए। यानी कि एक बार से बेसी हो सकता है, कोई बात नहीं। सर जी क्या करोगे, कान को मत याद हो। चलो, सर बड़ मजाक ये सर ए आंसर महाराज ठीक है में से आंसर। कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारात्मक उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, सर। इसके अकॉर्डिंग 3 संभावित परिणाम होगा जब 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तब। 2 चित आएगा, 2 पट आएगा, या प्रत्येक एक बार आएगा। एक बार चित एक या पट वाला ले 2 सिक्का को उछाले, 3 सिक्का को नहीं अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्राकृतिक 3 होगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहले तो माना कि, है ना, सकारात्मक उत्तर दीजिए। माना कि अब दुगो अथी मतलब सिक्का उछालने 2 सिक्कों को उतर जाओ इस पर, उछालने सिक्के पर- को सर अरे हिंदी उछालने पर, सर इंग्लिश में लिखे ना हम लोग माना कि 2 सिक्के को उछालने पर पर संभव let us consider tossing a 2 coin simple space। जी सर ओके अंडरस्टैंड। How do you like माना कि 2 सिक्के को उछालने पर सैंपल स्पेस S है। सिंपल स्पेस सैंपल स्पेस क्या है जी? एस है, एस बराबर है ना। सैंपल तो S बराबर 2 सिक्का है, गरीब दास दुगो सिक्का गरीब हेड टेल है टेल, मल्टीप्लाई फिर हेड या टेल। उछालो सैंपल स्पेस, पहला पर क्या आएगा? हेड और टेल, दोनों पर हेड मान लिए। पहला को हेड, दूसर को टेल टेल। इसको पटिया किधर लो? टेल हेड है टेल लिया। टेल आएगा। ओह, आंखें मुन को बोल देगा। तो फिर अब रिक्वेस्ट कर देंगे जी सर टेल टेल और कुछ भी नहीं 4 गो आएगा 4 ही सीधा आएगा। 1/4। तो NS बराबर कितने हुआ? एनएस बराबर हो गया 4। वो कह रहा है कि इनमें 3 संभावित परिणाम है। तो संभावित परिणामों के साथ परिणाम, गलत संभावित परिणाम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2 चित का इंग्लिश क्या होता है? 2 चीज हेड होता है सर, देख लेते हैं। सर यही में प्रॉब्लम हो जाता है सर, इसका बता दीजिए तो। हेड ही होता है, तुम्हारे बुक में लिखा सर है। जी, कल सर। जब तुम बुक पढ़ का था ना, हाँ। इस क्वेश्चन को नहीं पूछता। चित मतलब है, पट मतलब नहीं लिखा है। जी सर चितपट हेड टेल, चितपट हेड आई किसी सर चित 455 बोला है कि इसका इंग्लिश होता है HEAD हेड। चितपट बोलते हैं पट बोलो तो इसको कहते हो TIL। हाँ चलो हो गया। अब यहाँ देखो संभावित परिणाम। तो क्वेश्चन में कहा है 2 हेड आवे, 2 क्या आवे? हेड आवे, 2 हेड आवे, 2 टेल आवे, 2 टेल आवे। गप करो। अब प्रत्येक एक बार आवे, प्रत्येक एक बार या हेड टेल या टेल हेड ने टेल हेड या टेल हेड टेल दोनों में एक हेड बार आवे टेल तो हो गया। पूरा संभावित परिणाम मतलब इस प्रकार से हो गया। जो हम लिखे थे
वही हो गया सर। आने है। का संभावना है नहीं सर, इसमें कौन आ ठीक सकता है है। तो कह रहा है कि या 3 प्रत्येक संभावित एक बार परिणाम- आवे। नहीं, प्रत्येक अतः परिणाम की इनमें से प्रायिकता। प्रत्येक की प्रायिकता कहते हैं कह रहा है 1/3 चार। होगा, 1/4 ना होगा। सुनो, प्रत्येक परिणाम की शांत हो प्रायिकता। थोड़ा सा। सर जी मंटू को सही अथी में क्लास है चुप ना। ऐसे हुआ, हाँ, फिर कल ये है देखो इसको लाइन को काटो। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम 2 गो क्या आएगा जी? हेड आएगा या 2 गो क्या आएगा? क्या लाएगा? टेल आएगा या एक बार हेड और एक बार टेल आएगा। टेल, ऐसे भी हो सकता है। इसमें 2 गो रिजल्ट, सुनो इसमें 2 गो रिजल्ट, क्या रिजल्ट होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन में सवाल है, आसान है। या टेल हेड आएगा। हेड टेल आएगा। टेल या टेल हेड आएगा। आएगा। एक अब और की बार सवाल संभावना- हुआ, एक ही में सब नहीं, फिर सुनो सवाल को। एक बार और होगा एक नहीं, चुप। ना, सिक्का को उछालना है तो इन होगा रिजल्ट टोटल। तो हमको क्या चाहिए? हमको कहता है 2 गो हेड आएगा तो उसका ब्रैकेट 3, या 2 गो टेल आएगा तो उसका ब्रैकेट 3, या एगो हेड आवे या टेल कम से कम प्रत्येक एक बार आवे। हाँ। तो आया है तो भी 1/3 हो, क्या ऐसा होगा? देखते हैं। नहीं होगा। तो 2 बार नहीं होता। पी 2 बार हेड आए, हेड आए तो आए। इसका 1/2 इसकी प्रायिकता 2 बार हेड आएगा तो कितना है? 1 बटे 1 2 3 और 2 बार हेड आवा। क्या 1/3 आया है? गलत हो गया क्वेश्चन, मतलब वो गलत हो गया। पी 2 बार टेल आए, क्या है 2 बार? तो 1/3 देखो, सॉरी 1/4 पी प्रत्येक बार हेड आवे। प्रत्येक एक बार, अरे इसको ऐसे करो ना, प्रत्येक बार प्रत्येक एक बार हेड आवे। एक बार आए तो 1 2 बटे। क्या कोई भी ई भी 1/3 है? नहीं है। डज नॉट इक्वल टू 1/3, डज नॉट इक्वल टू 1/3। हो गया। इनमें से प्रत्येक की 1/3 क्वेश्चन कह रहा था, जो कि सरासर क्या है? गलत है, असत्य है। असत्य है, सत्य सत्य कह रहा था तो असत्य है, असत्य है। क्या असत्य है आंसर में? यस सर, बिल्कुल सत्य है सर। आंसर के देवता पहले सत्य नहीं है, दूसरा बात सही की लिखा है। है तू दूसरा आगे नहीं पढ़ भी, चुप। समझ में आ गया? यही सॉरी मतलब यही जो पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ सवाल का। अगला क्या कहता है? पेज यदि एक पासा को फेंका जाता है तो इसके मतलब 25 का 2 नंबर सवाल। ये था 25 का 1 नंबर। सर छोड़ पेज लीजिए ना। लाओ पेज लाओ। काहे खरा तारू पेज खराब रे। आज मैथ गर्दा उड़ा दिया ना। 5 आदमी गया थे। 25 का 3 सवाल पेज उल्टले से बोका। 3 गो 4 हाँ चलने वाला है। चलो ठीक है, 25 का 2 देखो। एक पासा को फेंका जाता है तो पासा को फेंकेगा तो सेम एक ही पासा फेंकेगा, एक ही बार फेंकेगा, 2 बार नहीं फेंकेगा। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके 2 संभावित परिणाम पासा का फेंकेंगे ना, तो हम चाहते हैं कि 2 गो संभावित परिणाम आवे। पहला इवेंट जो है विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन होगा इसमें बताओ? किसमें सर? इसमें 1 3 और 5 ये हो गया विषम संख्या। दूसरा बार कहता है सम संख्या, जिसकी क्या होगा? 2 4 6। इसमें कहता है कि दोनों का प्रायिकता 1/2 होगा, 1/2 होगा। देखते हैं NS में एलिमेंट है कितने? 6 गो। इसमें NE1 बराबर एलिमेंट हुआ 3 गो। NE2 बराबर एलिमेंट हुआ इसमें 3 गो। तो PE1 बराबर NE1 बटे NE1 बोलो कितने हैं? 3/6, 1/2, जो कि सही है। PE2 बराबर लास्ट दानी है NE2 बटे NS 3/6, 1/2। प्रोबेबिलिटी वार्ता कल से ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, बैटिंग करेंगे सर। स्टेज में 4 गो फील्डर का लगा चलो।